हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड की जो वर्तमान में हिंदी चलाई जा रही है यूके ट्रिपल एससी द्वारा उस पर आधारित है, क्योंकि हिंदी बहुत विविधतापूर्ण हो गई है। पहले का जैसा सिस्टम नहीं रहा, तो जो हिंदी में विविधता अपनाई जा रही है उसको लेकर के हमने एक मॉडल पेपर हिंदी का तैयार किया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा ये पेपर लग रहा है। यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जब कोई पत्र एक जैसे विभागों को एक साथ आपका सेंड किया जाता है यानी कि भेजा जाता है तो उसे परिपत्र बोलते हैं, या गस्ती पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो पत्र एक ही तरह का पत्र सभी जगह विभागों को एक साथ भेज दिया जाता है। तो मतलब आपका जियो भी एक गस्ती पत्र हो सकता है, यानी कि एक से अधिक विभागों को एक साथ भेजे जाने वाले पत्र को, जिसमें एक जैसे कामों की बात की गई हो, पत्र का सारा मैटर वही हो लेकिन वही अलग अलग जगहों को भेजा जाए एक साथ, तो परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी लोकायतन रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में तो हुआ था, लेकिन लोकायतन के नहीं हुआ था, चिदम्बरा के लिए हुआ था, तो ये गलत फैक्ट है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस का एक प्रकार है वात्सल्य रस, इसका सम्राट सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि जितना मार्मिक आपका वर्णन इन्होंने ममता और बच्चे के वात्सल्य का किया है उसका आज तक के काव्य में कोई भी नहीं कर पाया। जन्मांध होने के बावजूद भी इन्होंने कृष्ण लीलाओं का, बाल लीलाओं का ऐसा आपका वर्णन किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में मिला। मनोहर श्याम जोशी उत्तराखंड के जाने माने हिंदी साहित्य के लेखक रहे। 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक सही नहीं है, बाकी एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, दो और तीन दोनों सही है। रामायण का गढ़वाली भाषा में गढ़ भाषा लीला रामायण, रामायण का गढ़वाली जो आपका अनुवाद है उसका नाम है गढ़ भाषा लीला रामायण। नाम से अनुवाद किसने करा था? तो यह है गुणानंद डंगवाल। गढ़ भाषा लीला रामायण नाम से। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन किसके द्वारा रचित है? गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपका मोहनलाल बाबुलकर, मोहनलाल बाबुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सत्य कथन का चयन कीजिए। दूधबोली नामक पत्रिका का प्रकाशन गढ़वाली भाषा में किया जाता है, गलत। दूधबोली पत्रिका का प्रकाशन कुमाऊनी में होता है, ना कि गढ़वाली में। और बोक्साड़ी बोली कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कुमाऊं की तराई में रहने वाले बोक्सा जनजाति की है और दक्षिणतम भाग है कुमाऊं का, इसीलिए दक्षिणतम बोली हो गई। दक्षिण बद्रीदत्त पांडे कुमाऊनी भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। तो कुमाऊनी भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। बद्रीदत्त पांडे का विचार भी यही है, तो दोनों सही है। इसमें से दो और तीन सही है, एक सही नहीं है, तो इसमें डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रम्माण उत्सव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें लिख रहा है, इस उत्सव में पात्रों के बीच संवाद होता है। पात्रों के बीच मौखिक कोई संवाद नहीं होता इसमें। ब्रह्मांड में बनिया बनियाण, बनिया बनियाण नृत्य का तिब्बत के व्यापारियों से संबंधित है, बिल्कुल। उसमें तिब्बत के व्यापारियों की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको नृत्य के माध्यम से आपका दर्शाया जाता है। वाद्य यंत्र के रूप में ढोल दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके ढोल दमाऊ है वो मुख्य वाद्य यंत्र है, तो दोनों का ही प्रयोग होता है। एक और दो सही है। इसमें लिखा है संबंध में दिए गए विचार कीजिए, तो केवल एक असत्य है। हाँ, केवल एक असत्य है, तो इसमें क्या होगा? केवल एक असत्य है, दो और तीन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संस्कृति पर आधारित किताबों में से कौन सी एक किताब अपने लेखक से सही सुमेलित नहीं है? गढ़वाल के चार धाम, राजेश कुमार जैन, ठीक है, राजेश कुमार जैन। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज्य निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविधायाम, अनिल कार्की, ये भी ठीक है। उत्तराखंड की लोक गाथाएं एक विवेचन, एमपी नौटियाल, ये ठीक नहीं है, ये डॉक्टर आपका प्रकाश
जोशी की है, तो इसमें डी सही आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शौ ध्वनि, शौ, शौ जब हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें में सौ है, शौ है और सौ है, तो ये तीन जो अलग अलग ध्वनियां हैं, इसमें से शौ ध्वनि का जो उच्चारण स्थल होता है वो तालु होता है, क्योंकि इनमें भी आपके अंदर से बाहर की तरफ एक शौ क्या है, तालु, एक कंठे और एक मूर्धन्य है। वो है तो उसमें ध्वनियां, वैसे इनको किसी स्पर्शी वर्ण में नहीं रखा जाता है, लेकिन इसकी जो ध्वनि उच्चारण स्थल है वो तालु होता है शौ ध्वनि का। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का विचार कीजिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ओडक ओडककुझल नामक रचना को दिया गया था, ठीक है। दूसरा, पहली बंगाली लेखिका आशापूर्ण देवी थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ये भी सही है। शुरुआत में ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 11 लाख हो गई है, ये भी सही है। तो 3 के 3 सही है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में। आगे ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो इसी पैटर्न पर बनाई गई है और 100 नंबर की है पूरी। इसमें 20 क्वेश्चन पेपर है। आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसमें इस टेस्ट सीरीज, सेम पोस्टर होगा उसमें टेस्ट सीरीज करके, और ये सारी चीज़ें लिखी होंगी इसी नाम से ऐप में लगा हुआ है। आप इसे आने वाली जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी परीक्षा है उसके लिए ले सकते हो, कनिष्ठ सहायक के लिए ले सकते हो। आने वाले समय में हम कनिष्ठ सहायक का विज्ञप्ति आ जाएगी तो एक नई सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, हमने लगभग उसको तैयार कर दिया है और वो भी आपके सामने हम ले आएंगे, तो वो आपके इससे भी ज़्यादा पेपर लेकर के आएंगे। ये फिलहाल अभी जो पटवारी री एग्जाम है उसके लिए है, उसी के लिए बनी थी, तो आप इसे खरीद सकते हैं हमारे ऐप से। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वो क्या कहलाती है? द्वितीय का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिखा ये द्वितीय है, यानी कि एक ही ध्वनि में दो ध्वनियां मिक्स होना, या आप लिखते हो तत्, ये, या आप लिखते हो मिट्टी, ये, तो ये क्या है? युग्मक ध्वनियां कहलाती है। इनको बोलते हैं युग्मक ध्वनियां, यानी कि दो ध्वनियां एक साथ मिल रही हैं। अब इसमें क्या दे रहा है? दृक् का वर्ण विच्छेद क्या होगा? दो है, दो में किसकी मात्रा लगी है? री की, तो री की मात्रा हटा देते हैं। उसके बाद क्या है? गौ, गौ में औ की मात्रा लगी है, ये होगा। दो आधा, उसमें से री की मात्रा, फिर गौ आधा, फिर उसमें औ की मात्रा, ठीक है। ए सही होगा इसका, इसका वर्ण विस्तार इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? राम कर्ता, सुरेश कर्म, मित्रता भाववाचक संज्ञा। राम तो क्या है? व्यक्तिवाचक, सुरेश भी व्यक्तिवाचक है, निर्वाह करना क्या है? क्रिया शब्द है, मित्रता इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि मित्रता एक भाव होता है जो मित्र नामक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है। निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। अलमारी पुर्तगाली भाषा से संबंधित है, यहीं से आई है, सही है। कबूतर फारसी भाषा से आया है। रिक्शा जापानी भाषा से आया है। 3 के 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि, यानी कि ईधन आ बराबर या, यण संधि, ठीक है। सदा धन एव, सदा धन एव, यानी कि आधन ए बराबर आई, क्या होगा? आई। सदैव, तो इसमें गुण संधि नहीं होगी, इसमें होगी वृद्धि संधि। ए का अय हो जाए तो वो वृद्धि है, यही सही हो गया है। पवन ओधनन, पवन का क्या होगा? ओधनन अयादि संधि, ठीक है। लघु धन उर्मी, लघु उर्मी दीर्घ संधि, तो इसमें बी गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें जब भी आपके पास मानो, जानो, ज्यों, त्यों इस तरीके के शब्द आते हैं, मतलब
किसी चीज में किसी के होने की कल्पना की जाए। तो उसमें मानो तो हम कहेंगे कि आज हवा इतनी तेज चल रही थी कि मानो आंधी थी। तो इसमें क्या है, हम हवा में आंधी की कल्पना कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज पर किसी दूसरे की कल्पना करते हैं तो मानो, जानो, ज्यों त्यों इस तरीके के शब्द लगाते हैं। तो वहां हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा की पहचान है। अगला, निम्नलिखित में से, वैसे तो भाव से भी पहचान सकते हो लेकिन शब्दों से भी पहचाना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके नाम अधिकतम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम तो पीपल होता है, बरगद होता है, सब पुल्लिंग है। सागरों के नाम, हिंद महासागर आपका दक्षिण में स्थित है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, अटलांटिक महासागर सबसे खतरनाक महासागर है। तो ये सब पुल्लिंग है। फलों के नाम, सेब मीठा होता है, आम आपका मीठा होता है, तो सब पुल्लिंग है ये। बोलियां, हिंदी हमारी बोली है, कुमाऊनी हमारी बोली है, री लग रहा है तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। बोलियों के नाम और लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बंदूक हाथ में ही रहता है, गोली को फेंकता है तो ये अस्त्र हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है। श्री कृष्ण अनेकों होता ही नहीं, अनेक ही होगा हमेशा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन और एक वचन, बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, तो उसमें अनेकों लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ गलती है इसमें। बाघ और बकरियां एक ही घाट में पानी पीती हैं। पीती है नहीं, पीते हैं। यहाँ पर आपके इसमें वचन से संबंधित गलती है और वचन में लिंग का खराब कर रखा है। लिंग आपके पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर दिया, तो ये भी गलत है। तो इसका केवल एक सही वाक्य, शुद्ध वाक्य है, बाकी गलत है, तो एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1967 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, मतलब हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का जो आधिकारिक प्रकाशन हुआ वो 1967 में हुआ, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला, खानदिन सासुक ना खानदिन बारीक, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है? खानदिन मतलब खाने के दिन सास के, ना खाने के दिन बहू के, यानी कि ऐसे समय में जिम्मेदारी आना, ऐसे समय में ताकत आना जिस समय कुछ हो ही ना। तो इसका मतलब बुरे वक्त का मुखिया। इसका मतलब क्या हुआ? बुरे वक्त का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली कहावत, एकौक बाजू भालूल खाए ऊक ऊक काओ कामर है लेडर, मतलब किसी के बाप को भालू ने खा दिया और वह काले कंबली से, यानी कि काली जो कंबल होता है उससे भी डरता है। जैसे बोलते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वैसा ही है ये। एक किसी का एक और बाजू, मतलब किसी का पिता किसने, भालू ने खाया, और वो अब काले कंबल से, भालू के जैसे रंग के काले कंबल से भी डरता है। ये कहने का मतलब है किसी घटना के घटित होने से, घटित घटना से आजीवन भयभीत रहना, ये होगा इसका आंसर। तो ये 20 हिंदी के क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, आपके लिए हम इसी तरह से उपयोगी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।